एक आदमी ने गुरु और शिष्य को देख करके ये कहा कि ये समाज के लिए बोझ रूप है, समाज से भीख मांगना, पेट भर लेना और तगड़े होके निकलना, देख इनका शरीर भी तो क्या है। शिष्य ने सुन लिया। शिष्य ने गुरु को कहा इनको दिखा दूं। गुरु ने कहा यार बहुत काम है अपने को, खुद दिखाने की जरूरत नहीं, चलो ऐसे तो बोलते रहेंगे, सबको कहां दिखाएंगा। मगर गुरुदेव अपने को वो कमजोर मानता है, हम क्या भीख मांग के घूम रहे क्या। यार ऐसे लोगों बोलते रहेंगे, सबको जवाब देगा तो परमात्मा को कब मिलेगा। और रास्ते में महावीर जी ऐसा हो गया कि एक आदमी मिला, गुरुदेव के चरण में लेट गया। गुरुदेव इस रास्ते से आप जा रहे हो, मुझे समाचार मिला, कितने दिन से आपकी राह देख के बैठा था, आज आप आए, दोपहर का समय है, 1 बज गए, मेरे वहां भोजन लेके चलो। गुरु ने कहा कि दोस्त आधा घंटे के पहले ही एक पेड़ के नीचे बैठ करके हमने दोनों ने भोजन कर लिया है। नहीं गुरुदेव आना ही पड़ेगा, आपको जो भी ठीक लगे वो खाओ मगर चलो। और गुरु और शिष्य दोनों गए, थाली लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नमकीन, रोटी, चावल सब कुछ था, मगर दोनों का पेट भरा हुआ था। पानी पी के उठ गए और उठने के बाद गुरु और शिष्य आगे चले। महावीर जी देखो, और उसने गुरु को प्रश्न पूछा शिष्य ने कि गुरुदेव वो आदमी गाली दे गया, उनका क्या। अभी वो स्टोरेज करके बैठा है ना, सेव करो तो निकलेगी ना बात। और गुरु ने बोला यार 2 घंटा हो गया, उस आदमी ने अपने को बोला अभी तक तू खोपड़ी में लेकर के बैठा। नहीं गुरुदेव इनको जवाब तो देना ही चाहिए। और गुरुदेव ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा शिष्य को, बहुत मजा आ जाएगी आपको। एक बात बताएगा तो क्या, हम जिसके घर भोजन के लिए अभी गए उसने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया था, हमने कुछ खाया नहीं। वो जो थाली में रहा हुआ जो भोजन था वो कहां गया। शिष्य ने बोला गुरुदेव उनके पास ही रहा, वो क्या करेगा, खा जाएगा या तो बांट देगा। गुरु के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अपने लिए बनाया हुआ भोजन हमने नहीं खाया तो उनके पास ही रहा, या तो खा जाएगा या तो बांट देगा। रास्ते में जो आदमी मिला था, तुझे गाली दी, मुझे गाली दी, वो गाली हमने ली ही नहीं, कहां रही, कहां रही। नहीं समझे तुम, हाँ क्या करेगा। अभी इतना तो डिस्टर्ब होता है, गुरुदेव उसने हमको गाली दी और हमने उसने दी मगर हमने ली थोड़ी है। शायद बोलो मैं आपको पूछना चाहता हूं, यदि आपको क्रोध होता है तो सामने वाला गाली देता है इसलिए क्रोध होता है, या आप गाली लेते हो इसलिए क्रोध होता है। क्यों लेने की जल्दबाजी क्यों इतनी। मेरा प्रवचन लेते नहीं और किसकी गाली ले लेते हो। और एक बात का तो आपको पता ही होगा, महावीर जी सच बताऊं, आपका नाम आपके लिए काम का है कि दूसरे के लिए काम का है। पहले ये पक्का कर लो, पहले तो ये बताओ आपका नाम किसने फाड़ा। हाँ आपका नाम किसने तय किया। ओके, माने आपका नाम आपने तो तय नहीं किया, दूसरे ने तय किया। और वो आपका नाम आपको काम लगता है कि दूसरे को काम लगता है। हाँ प्रश्न क्या, तुझे काम लगता है। सच बोलो, मैं बताऊं एक फॉर एग्जाम्पल, तू भोजन के लिए बाहर बैठा है, तुझे रोटी चाहिए घर में ही, तो तू क्या बोलेगा, मुझे रोटी चाहिए बोलेगा कि प्रशांत को रोटी चाहिए बोलेगा। हाँ मुझे तो तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए काम का नहीं ना, किसके लिए काम का। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, दूसरे ने तुम्हारा नाम नक्की किया, दूसरे को काम लगता है, वो उधार नाम पे यदि कोई गाली दे तो तुम गर्म क्यों होते हो। सच बोलो लो जी, कोई बोले महावीर जी 1 नंबर के बदमाश है तो सुन लो यार, किसने दी, उनको लगा होगा यार, उधार नाम उधार गाली, अपने को क्या है। ये है, ये सच है कि झूठ है। आपका नाम तो आपके लिए कुछ काम का नहीं, आपके लिए बिल्कुल निकम्मा नाम है, उसी नाम पर कोई कुछ भी बोले तो उसमें इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत क्या है।
प्रशांत नहीं समझा क्या? सब सही बात है, अभी वो बहुत अभिप्राय दे दिया, सही बात, अभी तुम सही बनते जाओ यार। बुआ को बोलेंगे दूसरा नाम निकालो, कैसा भी नाम निकाले, आपके लिए तो आपका नाम, मेरा नाम मेरे लिए कुछ काम का नहीं ना। आप बोल सकते कि रत्न मगर चातुर्मास है, मगर मैं तो मेरी बात करूंगा ना, मैं अपने बात अपने नाम से तो कभी नहीं बुलाता हूं ना। तो मेरा नाम गुरुदेव ने डाला, मेरा नाम आपके लिए कामना है, जैन समाज के लिए कामना है, ठीक है, पहचान बन गई, मगर वो नाम पर तुम मुझे गाली दो तो मुझे एक्साइट होने की कोई जरूरत नहीं। बस इतनी बात में कहा, उधार चीज पर पागल बनने की जरूरत क्या है? क्या हुआ? अस्तित्व हो जाए, अच्छा है ना, दिक्कत क्या है? क्या हुआ? ये बैठ गया ना मजे में, एकदम लॉजिकली बैठ गया ना कि हाथ से पक्का ना। क्या हुआ? बहुत बड़ा लॉजिक। अरे एक लॉजिक तो मैंने भी साधु साधु की वाचना में बताया था, फिर भी आपको बताऊं, सच बोलो, थर्मोस होता है ना, थर्मोस, थर्मोस देखा है? क्या होता है वो? गर्म कपड़े नहीं, गर्म चीज। ओके, क्या बोलते हैं उनको? थर्मस, बराबर। सच बोलो, उनकी जो प्लेट होती है ना, उसमें आपका चित्र देखो तो कैसा लगेगा? ऐसा लंबा लगेगा ना। ओके, और कोई गाड़ी की प्लेट हो, प्लेट, उसमें यदि आप देखो अपने को तो कैसा लगेंगे? चार्ली चैपलिन जैसे, ऐसे मोटे मोटे लगेंगे। जो टायर होता है, टायर, टायर इसमें प्लेट होती है ना, प्लेट, और उसमें यदि तुम खड़े होकर के देखो तो तुम ऐसे लगेंगे, थर्मोस में तुम ऐसे लगेंगे, और स्टूडियो में जाएंगे तो जो है। अभी एक बताओ, आपका थर्मोस में जो दर्शन होता है वो फोटो कोई निकाले, और गाड़ी के प्लेट में जो होता है वो फोटो कोई निकाले, और स्टूडियो वाला फोटो निकाले, तीनों फोटो निकाल के आपके सामने रखे और आपको बोले ये तीनों आप ही हो, क्या सूर्य भाई क्या बोलेंगे? मैं ही हूं बोलेंगे ना? सच बोलो, तीनों आप ही हो, एक में लंबे, एक में चौड़े, एक में यूजुअल, तीनों आप ही हो क्या? हो ही सकता नहीं। आप यही बोलेंगे दोस्त, जिसमें मैं यदि बहुत मोटा लगता हूं ना, ये समस्या मेरी नहीं है, वो प्लेट की समस्या है। ये समस्या मेरी नहीं है, प्लेट की कोई व्यवस्था ऐसी कि जिसलिए मैं मोटा लग रहा हूं। थर्मोस में मैं लंबा लग रहा हूं, वो मेरी समस्या नहीं, वो थर्मोस की समस्या है। तो एक बात, सीधी बात, मैं यदि ऐसा ही हूं मगर ऐसा नहीं लग रहा, वो तो समस्या वो इनकी है, मेरी नहीं है। आप यदि अच्छे हो और किसी को 1 नंबर के 420 लगते हो तो बोल देना, वो समस्या उनकी है, मेरी नहीं है। नहीं बैठा। लास्ट एक बात का प्रश्न मुझे याद हो, आप पर मैं पत्र लिखूं आने वाले दिनों में, और आपको महावीर जी आपका नाम लिखने पहले ऊपर एक शब्द लिखूं, धर्म प्रेमी सुश्रावक महावीर जी योग्य लिखूं, और ये पत्र आपके पास आवे और आपको लगे न धर्म का प्रेम है न सुश्रावक बना है जीवन में, मेरे पास आकर के बोलेंगे गुरुदेव उपाधि लिखने का बंद कर दो। नहीं, क्यों? हाँ, ये महावीर जी अच्छा बोला, पूरे गांव को बताएंगे। गांव को बताएंगे क्या? अभी में पट क्या है, एक आदमी ने पुलिस चौकी पे फोन किया कि ये सिडको में तुमने सीसीटीवी कैमरा रखा है क्या? तो पुलिस स्टेशन में उसने बोला हाँ रखा है। तो क्या आपके सीसीटीवी के चेक कर लो, बराबर चल रहा है? उसने बोला बराबर चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है। तो हर जगह पे चल रहा है क्योंकि एक कोने में एक नमकीन की दुकान है, वहां तक चलता है। वो पुलिस है ना, उसने बोला ये नमकीन की दुकान का काम क्या लगा? फिर भी उसने चेक किया, उसने बोला हाँ नमकीन की दुकान पे भी सीसीटीवी कैमरा का हर एक का चित्र आ रहा है, किन की क्या दुकान है। आप एक काम करो, कचौरी दिखाई दी क्या? तो क्या हाँ, तो क्या तैयार हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं जाना चाहता। क्या सही उपयोग? मैं तो ये पूछना चाहता था, आप धर्म प्रेमी न हो, मेरे हृदय के हिसाब से मैंने आपको धर्म प्रेमी लिखा है।
आप यदि वो विशेषण को स्वीकार कर लेते हो, और अभी आपको बताऊं, आप एक नंबर के 420 और मैं लिखोगे 420, वो कागज किसको दिखाएंगे? हाँ? ये तो अच्छा जवाब औरंगाबाद में दिया, किसको नहीं दिखाएंगे? एक ने बंबई में बोला था आपको दिखा देंगे। लिखने की औकात क्या है आपकी? धन्य जीव तो तेने रे कहिए वाणी विमल उच्चारती रे, पाप ताप संताप समावे तन मन शीतल करती रे। लास्ट बात, धन्य जीव तो तेने रे कहिए वाणी विमल उच्चारती रे, पाप ताप संताप समावे तन मन शीतल करती रे। धन्य जबान तो हम इनको कहेंगे, निर्मल कोटि के शब्द प्रयोग जिनके मुंह से निकलता है और सामने वाले के पाप ताप और संताप तीनों को खत्म करते वो जबान। आपने वो स्तुति नहीं सुनिए, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे, जे जीभ जिनवर ने स्तवे ते जीभ ने पण धन्य छे। भगवान आपको तो धन्य है ही, मगर जिस जबान से आपकी स्तुति होती है वो जबान को भी हम धन्य कहने के लिए तैयार है। जिस जबान की परमात्मा ने खुद ने प्रशंसा की है वो जबान से ऐसे गंदे शब्द प्रयोग, गुरुदेव आज से पहली बार हमने सुना कि बोलने के पहले भी 5 क्षेत्र में अपने आप को संभाल लेना है। अधिक नहीं बोलेंगे, अप्रिय नहीं बोलेंगे, अहितकर नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे और असमय नहीं बोलेंगे। इतना यदि बचने का प्रयास करेंगे तो क्या हो सकता है?